बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप एक हिसाब लगा लें कि कौन सा दुनिया का ऐसा काम है कि ये तकरीबन 200-300 रुपये की रोज़ की फीड खाने के बाद आपको डेली का लाखों रुपया दे रहा हो। मैं जैसे जैसे हैच होते जा रहे हैं यहाँ पे लाकर मैं डाली जा रहा हूँ। लोग हैरान और परेशान हो चुके हैं कि अभी तक ब्रीड कैसे आ रही है, लेकिन आप लोगों के लिए एक मज़ेदार बात है कि शामू पूरे साल ब्रीड करता है, इसका कोई सीज़न नहीं होता। ये चूज़े निकले थे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं रेस्ट करने चला गया था। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, एक नई सुबह के साथ, एक नए खूबसूरत दिन के साथ भाई आपका आपकी खिदमत में हाजिर है। सर बाहर धूप की शिद्दत देख लो, ओए भाई साहब हाथ जल जाएगा यहाँ पे जितनी गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के परिंदे बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जंबो जेट साइज के एयर कूलर्स लगाए हैं जो इनको 24 आवर्स ठंडा रखते हैं। और वहाँ पर मैंने एक चादर लगाई थी जिसके अंदर कुछ मुर्गियाँ आपस में झगड़ रही थी, वो ना झगड़े और उसके पीछे घुस के बैठने लग गई हैं। नंबर पे वीडियो का आगाज़ यहाँ से करेंगे। ये अगर बच्चे किसी को चाहिए हो तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक से बढ़ के एक खूबसूरत पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आता है, हमारी चीज़ पसंद है, तो आप लोग माशाल्लाह भी वैसे भी बोल सकते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे कि भाई इसको बेहतरी की तरफ लेके जाओ, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर करें ताकि आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें हम लोग। अच्छा ये देख सकते हैं आप, ये बच्चे पड़े हुए हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें और वो ये बच्चे ले सकता है। आज आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है और सुबह सुबह मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों को इंटरनेशनल ऑर्डर एक और मिल चुका है और अब हम लोग पाकिस्तान से दोहा अंडों को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने सही सुना, मैं पाकिस्तान से दोहा अंडों को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ से माशाल्लाह। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे चूजे इतने सारे पड़े हैं, तो मैं आपको रीज़न बताता चलूँ कि यहाँ पर तकरीबन 50 के करीब चूज़ा पड़ा था और यहाँ पर भी तकरीबन 50 के करीब चूज़ा पड़ा था, और वो सारे का सारा मैंने चांद रात वाले दिन बुक करवा दिया। जिस जिस शहर में जाना था, जिस जिस गली मोहल्ले में जाना था, मैंने इन ड्राइव के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू सारे का सारा यहाँ से कार्गो करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, जो सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बर्ड ला रहे हैं, पाकिस्तान की मार्केट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़ के एक खूबसूरत परिंदा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़ के एक क्वालिटी पड़ी हुई है, तो बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सपोर्ट करने का टाइम है। और जिन भाइयों ने पैसा लगा के बच्चे तैयार किए हैं, ये शिपमेंट्स हो सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने भाइयों से परिंदे बाय पाकिस्तानियों से किए। और अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, अब मेरे पास केज फुल हो चुके हैं, मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं है, तो मैं फिर से पाकिस्तानियों से ही रब्ता करूँगा, ना कि गोरों को पैसा खिला के उनसे परिंदे मंगवाऊँगा। किसी एक इंसान को भी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। मेरा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के बाहर से बर्ड्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हो तो पाकिस्तान में जो परिंदे पड़े हुए हैं उनको बाहर भेजो, कम से कम अंडों को एक्सपोर्ट करो। और इसी सिलसिले में मेरी पूरी कोशिश होगी मैं कुछ कंट्रीज़ को विज़िट करूं जहां पर शामू के अंडे मंगवाए जा रहे हैं, और हो सकता है कि हम लोग को वहां से परिंदों के अच्छे ऑर्डर मिलें और हम लोग पाकिस्तान से शामू को एक्सपोर्ट करने का कोई ना कोई हल निकालें। ये हमारा आज का बिल्कुल फ्रेश बैच है, जिसमें बच्चे अभी खड़े भी नहीं हो सकते हैं। 0 साइज के बिल्कुल बच्चे हैं, और ये 10-10 हज़ार रुपए का एक बच्चा है। हमारी जो यहाँ पर हैचिंग मशीन पड़ी हुई है, 75 एग्स मैंने इंक्यूबेटर के अंदर रखे थे। उन 75 एग्स में से मेरे टोटल 1 2 3 4 5 6 अंडे खराब हुए हैं, बाकी सारे के सारे फर्टाइल हुए। और ये सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। अब सोच रहे होंगे मशीन तो यहाँ पे है नहीं, तो मशीन मैंने AC चला के वहाँ पे रखी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और हैचर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो उसको स्पेशल 24 आवर्स AC के अंदर रखा हुआ है, ताकि कोई भी बच्चा मेरा ह्यूमिडिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से या किसी और दिक्कत की वजह से एक्सपायर ना हो जाए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है ना कि बच्चे बहुत महंगे होते हैं, 10,000 रुपए का एक बच्चा जाता है, तो इनकी एहतियात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे का सारा प्रॉफिट ये होता है। अब आप एक हिसाब लगा लें कि कौन सा दुनिया का ऐसा काम है कि ये तकरीबन 200-300 रुपये की रोज़ की फीड खाने के बाद आपको डेली का लाखों रुपया दे रहा हो। ये कोई महीनों की बात या हफ्तों की बात नहीं है, ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ मौसम भी एकदम से पता नहीं कैसे बेहतर हो गया, धूप खत्म हो गई है। अल्लाह ताला ने भी हम पे आज मेहरबानी की है और काफ़ी बेहतर मौसम हो गया। सुबह बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। ऊपर देखें बादल आने लग गए हैं।
اگر کسی بھی دوست کو چوزوں کی ضرورت ہو تو 0309 660 72 31 0309660723 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ انڈے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھائی آپ کا پہلے ہی آپ سے معاوضت کر لیتے ہیں. انڈے صرف اور صرف پاکستان سے باہر بھجوانے کے لیے. وہ 10,000 روپے کا انڈا اگر آپ لیتے ہیں 10,000 کا آپ چوزا ہی لے لیں, کیونکہ اتنا مہنگا انڈا لینے کے بعد آپ کو لاس ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اس میں 1 2 3 انڈے بھی خراب ہو جاتے ہیں 5 یا 6 انڈوں کے اندر سے, تو آپ کو الٹا انڈا بچے کے ریٹ سے بہت مہنگا پڑ جائے گا. تو اسی لیے کسی کو بھی اگر انڈے چاہیے ہو تو انڈے کی طرف بالکل نہ آئیے گا, کیونکہ میرے پاس انڈے ایکسٹرا نہیں ہوں گے. The next day. یہ چوزے نکلائے تھے یہاں پہ الحمدللہ, اور میں ریسٹ کرنے چلا گیا تھا. ابھی اٹھا آپ کا بھائی اور جب جا کے دیکھا چوزے نکل آئے, اور پھر میں نے ان کو فلیشنگ کے لیے پانی دیا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ جب بھی فلیشنگ کے لیے پانی دیں گے, چوزا پہلے ایک نارمل بینٹ کر رہا ہوگا بالکل عام سی. جب اس کی فلیشنگ ہو جائے گی گرین کلر کی بینٹ کرے گا. اس طرح ڈائجسٹ سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے, اندر جو بھی گندگی ہوتی ہے اس کی وہ ساری یہ نکال دیتا ہے. تو میٹھا پانی اچھی خاصی کوانٹٹی میں میٹھا کر کے دیکھیں, چوزا پھنس گیا یہاں پہ, اب نکل گیا. اس کو تھوڑا سیٹ کر کے رکھیں گے. تو میٹھا پانی لازم ہے یہ دینا اگر ان کو آپ بچانا چاہتے ہیں. یہ گرین بینٹیں دیکھ رہے ہیں ویسے نارمل بینٹ کریں گے جب یہ پیدا ہوں گے, عام جس طرح مرغی کرتی ہے. لیکن جب آپ میٹھا پانی دیں گے اس کے بعد یہ گرین بینٹیں کریں گے, اور اس کے بعد ایسی ان کو بھوک لگے گی کہ یہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائیں گے. جو ان کو ڈالیں گے زومبیز کی طرح کھا جائیں گے. اگر تھوڑے چوزے ہوں تو آپ ایگ فوڈ ڈال سکتے ہیں ان کو, کوئی بھی فیڈ لیں, اس کے اندر انڈا مکس کریں اور ڈال دیں. لیکن اگر آپ کے پاس چوزے زیادہ کوانٹٹی کے اندر ہیں تو پھر آپ اس کو ڈائریکٹ فیڈ کے اوپر لگائیں, کیونکہ اگر بہت زیادہ چوزے ہوں گے بہت زیادہ انڈے کھائیں گے جو کہ آپ کے آؤٹ آف رینج ہونے گے. ان کی خیر ہے, یہ تو بہت مہنگے بک جاتے ہیں تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر دوسرے میں نارمل چوزے ہوں گے جو کہ اسی طرح سے پالے جاتے ہیں, ان کو اگر آپ فیڈ کھلائیں گے تو آپ کی کاسٹ سے بہت زیادہ باہر نکل جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو نارمل فیڈ کے اندر ڈالیں. طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب یہ نکلیں, ان کو نکالنے کے بعد ان کا بروڈنگ ٹائم پورا کریں. ٹائم پورا کرنے کے بعد ان کی فلیشنگ 1 رات کے لیے پانی رکھ کے چھوڑیں. ساری رات یہ پانی پیتے ہیں, صبح تک یہ بالکل اندر سے کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کو فیڈ ڈالی جائے, پھر جا کے یہ بہترین ڈائٹ لیں گے. لوگ اگر ڈائریکٹ فیڈ ڈال دیتے ہیں تو یہ کھا تو لیں گے اس ٹائم, لیکن ان کے لیے پرابلم ہوگی بعد میں. وینٹ بلاک ہونے کے ایشوز آئیں گے, بچہ کھوکھڑے میں آئے گا, بچہ کمزور رہ جائے گا, بچہ ٹھیک سے گروتھ نہیں کرے گا. یہ کافی سارے سمٹمز دیکھے جا سکتے ہیں ان کے اندر اگر آپ ان کی پراپر فلیشنگ نہیں کرتے. اب جیسے کہ یہ والے بچے کل صبح نکلے تھے میرے پاس, صبح ان کو میں نے تقریباً 12-1 بجے کے قریب ڈائٹ دے دی تاکہ یہ ایزیلی ہو کے کھانا کھانے لگتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ چوزے لینا چاہتے ہیں تو 0309 660 72 31 0309660723 پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو انڈے چاہیے ہوں گے تو نہیں ملیں گے. اس کی وجہ یہ کہ انڈے صرف اور صرف ایکسپورٹ کرنے کے لیے. یہاں پر بھی انڈا 10,000 کا, چوزا بھی 10,000 روپے کا, اور اگر انڈے 10 لیتے ہیں اس میں سے 2 خراب ہو جائیں تو آپ کو چوزے سے مہنگا پڑ جائے گا. تو میرا برادرانہ آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ لوگ چوزے کی طرف آئیں, انڈے کی طرف بالکل مت جائیں. اور ونس اگین میں بتاتا چلوں, انڈے صرف اور صرف جو باہر کی کنٹریز میں لوگ منگواتے ہیں میرے سے, ان کے لیے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بھائی کو دیں اجازت. السلام علیکم.